नमस्कार, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बचपन में रिक्शा क्यों चलाया। इस टॉपिक पे मेरा ये वीडियो है और आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी और अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और खराब भी लगी है तब भी मैसेज करके जवाब दीजिए क्या खराब लगा है और आशा है आप लोग अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को एंजॉय कीजिए। ओके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तांगा क्यों चलाना पड़ा, एक ऐतिहासिक और सामाजिक विश्लेषण। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जीवन संघर्ष, अपमान, आत्मसम्मान और अदम्य साहस की गाथा है। वे आधुनिक भारत के महान विचारक, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, विधिवेत्ता और भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। परंतु इस महान व्यक्तित्व के जीवन में ऐसे क्षण भी आए जब उन्हें समाज की कठोर और अमानवीय जाति व्यवस्था का सीधा सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर जी को तांगा क्यों चलाना पड़ा, ये प्रश्न केवल एक घटना नहीं बल्कि उस दौर की सामाजिक सच्चाई को उजागर करता है। एक भारत की जाति व्यवस्था और छुआछूत का दौर। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक महार आज दलित परिवार में हुआ। उस समय भारत में छुआछूत सामाजिक जीवन का कड़वा सत्य थी। तथाकथित निम्न जाति के लोगों को शिक्षा, सार्वजनिक संसाधनों, यात्रा और सम्मानजनक आजीविका से वंचित रखा जाता था। यही व्यवस्था अंबेडकर के जीवन में बार बार बाधा बनी, चाहे वे कितने ही प्रतिभाशाली और शिक्षित क्यों न हों। दो तांगा चलाने की घटना का सामाजिक संदर्भ। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी एक मार्मिक घटना का उल्लेख अक्सर किया जाता है कि उन्हें तांगा घोड़ा गाड़ी स्वयं चलानी पड़ी। ये घटना किसी पेशे के रूप में तांगा चलाने की नहीं बल्कि भेदभाव और अपमान की देन थी। उस समय सार्वजनिक परिवहन में अछूत समझे जाने वाले लोगों को बैठने नहीं दिया जाता था। तांगे वाले बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी के चालक उन्हें बैठाने से इनकार कर देते थे। कारण सिर्फ इतना होता था कि छू जाने से अपवित्रता फैल जाएगी। ऐसी स्थिति में कई बार अंबेडकर को मजबूरी में स्वयं तांगा चलाना पड़ा ताकि वे अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। 3. शिक्षा के बावजूद अपमान। डॉक्टर अंबेडकर उस समय तक विदेशों, कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, कई विषयों में पीएचडी कर चुके थे, सरकार में उच्च पदों पर भी रहे। फिर भी भारत लौटने पर उन्हें रहने के लिए घर नहीं मिलता, पानी पीने के लिए अलग व्यवस्था करनी पड़ती, यात्रा और सामाजिक व्यवहार में भेदभाव सहना पड़ता। तांगा चलाने की घटना इस बात का प्रतीक है कि उस समय व्यक्ति की योग्यता नहीं बल्कि उसकी जाति देखी जाती थी। 4. आत्मसम्मान और प्रतिरोध का प्रतीक। ये घटना केवल पीड़ा की कहानी नहीं है बल्कि आत्मसम्मान और प्रतिरोध की भी मिसाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपमान सहकर हार नहीं मानी, व्यवस्था के सामने झुके नहीं बल्कि उसी अपमान को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने समझ लिया था कि समस्या व्यक्ति की नहीं, व्यवस्था की है। इसी समझ ने उन्हें सामाजिक न्याय, समानता और संविधान निर्माण के पथ पर आगे बढ़ाया। 5. इस घटना से मिली सीख। डॉक्टर अंबेडकर के तांगा चलाने की विवशता हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। जाति व्यवस्था कितनी अमानवीय थी, ये घटना उसका जीवन प्रमाण है। शिक्षा और संघर्ष ही मुक्ति का मार्ग है, अंबेडकर ने यही रास्ता चुना। अपमान को परिवर्तन की शक्ति में बदला जा सकता है। समानता और मानवाधिकार कोई उपकार नहीं बल्कि अधिकार हैं। 6. संविधान और सामाजिक परिवर्तन। जब डॉक्टर अंबेडकर को भारत का संविधान रचने का अवसर मिला तो उन्होंने समानता का अधिकार, छुआछूत का उन्मूलन, अनुच्छेद 17, गरिमा के साथ जीवन का अधिकार जैसे प्रावधान शामिल किए ताकि भविष्य में किसी को भी केवल जन्म के कारण तांगा चलाने जैसी मजबूरी न झेलनी पड़े। निष्कर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तांगा चलाना पड़ा क्योंकि उस दौर का समाज जाति के नाम पर इंसान को इंसान नहीं मानता था। ये घटना उनके जीवन का एक दर्दनाक अध्याय है, पर साथ ही सामाजिक क्रांति की चिंगारी भी। आज जब हम उन्हें संविधान निर्माता के रूप में सम्मान देते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यह सम्मान कठोर अपमान, संघर्ष और आत्मबलिदान की राह से होकर आया है। डॉक्टर अंबेडकर केवल इतिहास नहीं, चेतावनी और प्रेरणा दोनों हैं। तांगे से संविधान तक, अपमान से आंदोलन का जन्म। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को तांगा चलाने की विवशता कोई एक दिन की घटना नहीं थी। वह उस लंबे, थकाने वाले और पीड़ादायक संघर्ष की शुरुआत थी जिसने उनके मन में एक प्रश्न जगा दिया, जब मनुष्य पढ़ लिख कर भी मनुष्य नहीं माना जाता तो समाज को बदलने का रास्ता क्या है। यहीं से उनके जीवन का अगला और सबसे निर्णायक अध्याय शुरू होता है। 1. अपमान की राख से उठता आत्मसम्मान। तांगा चलाते समय डॉक्टर अंबेडकर के हाथों में केवल लगाम नहीं थी, उनके हाथों में अपने आत्मसम्मान की डोर थी। वे जानते थे कि अगर वे गुस्से में टूट गए तो व्यवस्था जीत जाएगी, अगर वे चुपचाप सहते रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी यही सहेंगी। इसलिए उन्होंने अपमान को आंसू नहीं बनाया, बदले की आग नहीं बनाया, बल्कि विचार की मशाल बना दिया। यही मशाल आगे चलकर आंदोलन बनी। 2.
समाज की सच्चाई को नज़दीक से देखना तांगा चलाने की घटना ने उन्हें केवल व्यक्तिगत पीड़ा नहीं दी बल्कि समाज का असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने देखा, एक पढ़ा लिखा अछूत भी सम्मान का अधिकारी नहीं। मंदिर, पानी, सड़क, यात्रा, सब पर रोक, और सबसे बड़ा अन्याय, तुम सवाल नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर समझ चुके थे कि ये लड़ाई रोटी की नहीं, गरिमा की है। 3. कलम, नई लड़ाई का हथियार। जब समाज ने उन्हें सवारी से उतार दिया, डॉक्टर अंबेडकर ने कलम को अपनी सवारी बना लिया। उन्होंने लिखा, मुकनायक ताकि दबे हुए लोग बोल सकें, बहिष्कृत भारत ताकि बहिष्कृत भारत दिखे, और अनगिनत लेख ताकि सच कागज पर अमर हो जाए। उनकी लेखनी ने बताया, छुआछूत पाप है, जाति व्यवस्था अन्याय है, और बराबरी जन्मसिद्ध अधिकार है। 4. तांगे की घटना से आंदोलन तक। तांगा चलाने का अपमान अब एक व्यक्तिगत घटना नहीं रहा। ये बन गया महार सत्याग्रह की प्रेरणा, सार्वजनिक जल स्रोतों पर अधिकार की लड़ाई, मंदिर प्रवेश आंदोलनों की नींव। डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा, हम भी इसी मिट्टी के बने हैं, हमें पानी, रास्ता और सम्मान चाहिए, दान नहीं, अधिकार। 5. सत्ता के गलियारों में वही पीड़ा। जब वे ऊंचे पदों पर पहुंचे तब भी भेदभाव पीछा करता रहा। घर किराए पर नहीं मिलता, होटल में कमरा नहीं, सरकारी बैठकों में उपेक्षा। तांगा भले ही पीछे छूट गया था, पर मानसिक तांगा अब भी समाज उन्हें खिंचवाना चाहता था। पर इस बार वे अकेले नहीं थे, उनके साथ विचार थे, और उनके पीछे करोड़ों दबे हुए लोग। 6. संविधान सबसे बड़ा उत्तर। जब उन्हें संविधान निर्माण का दायित्व मिला तो उनके मन में तांगा चलाने वाला वह क्षण जीवित था। उन्होंने सोचा, अब कोई बच्चा केवल जाति के कारण पैदल चलने को मजबूर न हो। इसीलिए संविधान में आया अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन। ये संविधान केवल कानून नहीं, तांगे से उतरे एक अपमानित व्यक्ति का सपना था। 7. समाज के लिए प्रश्न। ये कहानी आज भी हमसे पूछती है, क्या हमने तांगे बदले हैं या सोच? क्या भेदभाव केवल रूप बदलकर जीवित है? क्या हम सच में अंबेडकर को पढ़ते हैं या सिर्फ पूछते हैं? डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, क्योंकि संघर्ष रुका तो तांगा फिर लौट आएगा किसी और रूप में। अंत नहीं, शुरुआत। डॉक्टर अंबेडकर का तांगा चलाना इतिहास की शर्म है, पर उससे निकला संविधान मानवता की जीत है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह हर उस इंसान में चल रही है जो आज भी बराबरी के लिए रास्ता खोज रहा है। तांगा आज भी चलता है, बदलता समय, वही मानसिकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तांगा चलाना कोई बीता हुआ दृश्य नहीं है, वह दृश्य आज भी जिंदा है, बस रूप बदल गया है। आज घोड़े की जगह सिस्टम है, लगाम की जगह नियम है, और तांगे पर बैठने से रोका जाना अब अवसरों से बाहर रखने के रूप में दिखता है। 1. तांगा अब सड़क पर नहीं, दिमाग में चलता है। आज कोई किसी को तांगे से नहीं उतारता, पर सवाल पूछता है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम इस जगह के लायक कैसे? यही सवाल आज का मानसिक तांगा है। जो जवाब सही न लगा तो इंसान को रास्ते से उतार दिया जाता है। 2. पढ़ाई में नया अपमान। डॉक्टर अंबेडकर के समय स्कूल में अलग बैठाया जाता था, आज अंक लाने पर भी कहा जाता है, तुम तो कोटा से आए हो। तांगा बदल गया, पर चुभन वही है। ये भूल जाते हैं लोग कि अगर रास्ता ही टूटा हो तो कुछ को आगे बढ़ाने के लिए सहारा देना अन्याय नहीं, न्याय है। 3. नौकरी और दफ्तर का तांगा। आज दफ्तरों में खुले अपमान कम है, पर मौन भेदभाव ज्यादा है। प्रमोशन में देर, फैसलों से बाहर रखना, पहचान को छिपाने की मजबूरी। ये वही तांगा है जिसमें बैठने दिया जाता है, पर चलाने की अनुमति नहीं। 4. सामाजिक रिश्तों में छिपा तांगा। शादी के समय कुंडली से पहले जाति देखी जाती है। मकान किराए पर, आप अकेले हैं, आप कौन सी कम्युनिटी से हैं? डॉक्टर अंबेडकर को घर नहीं मिला, आज भी कई लोगों को घर नहीं मिलता नाम की वजह से। 5. मीडिया और इतिहास का तांगा। अंबेडकर को किताबों में छोटा कर दिया गया, भाषणों में सीमित कर दिया गया। उनका तांगा संविधान से काट दिया गया, संघर्ष से अलग कर दिया गया। जब इतिहास अधूरा दिखाया जाता है तो तांगा फिर चल पड़ता है, इस बार स्मृति के खिलाफ। 6. सवाल जो बेचैन करते हैं। अगर अंबेडकर आज होते तो शायद पूछते, क्या तुमने छुआछूत छोड़ी या बस तरीका बदला? क्या बराबरी कानून में है या जीवन में भी? ये सवाल आराम नहीं देते, पर बदलाव वहीं से शुरू होता है। 7. नया रास्ता। अंबेडकर का उत्तर। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी हथियार नहीं उठाया, उन्होंने विचार उठाए। उनका रास्ता था शिक्षा ताकि कोई अज्ञान से तांगा न चलाए, संगठन ताकि कोई अकेला न पड़े, संवैधानिक संघर्ष ताकि बदलाव स्थायी हो। 8. कहानी का अगला मोड़। ये कहानी अभी रुकी नहीं है, अब सवाल है, क्या हम सिर्फ सुनने वाले रहेंगे या तांगा रोकने वाले बनेंगे? मैं भी बदल सकता हूँ। जब तांगा रुकता है, ये भाग किसी इतिहास पुस्तक का अध्याय नहीं है, ये हमारे भीतर चल रही कहानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का तांगा सिर्फ सड़क पर नहीं चला था, वह सोच पर चला था।
और जब तक सोच नहीं बदलती तांगा रूप बदल बदल कर चलता रहता है। एक साधारण आदमी की आत्मकथा। गांव का नाम रामनगर था। वहां रहने वाला हर व्यक्ति खुद को अच्छा इंसान मानता था। छुआछूत नहीं नहीं, हम वो सब नहीं करते। पर कुएं से पानी आज भी अलग, मंदिर के पीछे से प्रवेश, शादी में समझौता नहीं हो सकता। ये वही तांगा था जो शांति से चल रहा था, किसी को आवाज भी नहीं आ रही थी। 2 सवाल जो नींद छीन लेते हैं। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने पूछा, डॉक्टर अंबेडकर को तांगा क्यों चलाना पड़ा? कक्षा में सन्नाटा छा गया। किसी ने कहा पुराने जमाने की बात है, किसी ने कहा अब ऐसा नहीं होता। पर एक बच्चा बोला, सर अगर अब ऐसा नहीं होता तो मेरे पापा को मकान क्यों नहीं मिला? सवाल छोटा था पर तांगा हिल गया। 3 जब दोष कानून का नहीं हमारी आदतों का होता है। कानून कहता है सब बराबर हैं, पर घर सिखाता है कुछ अलग हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे संविधान केवल रास्ता दिखा सकता है, चलना समाज को होगा। तांगा इसलिए चलता है क्योंकि हम उसे चलने देते हैं, चुप रहकर, समझौता करके, अरे छोड़ो कहकर। 4 वह क्षण जब आदमी खुद से टकराता है। रामनगर में एक शादी थी। लड़का पढ़ा लिखा, नौकरीशुदा, लड़की भी, पर बातचीत वहीं रुक गई। जाति अलग है। उसी रात घर के बुजुर्ग ने अंबेडकर की तस्वीर देखी और बुदबुदाया, कभी हमने भी ऐसे ही किसी को तांगे से उतार दिया था। पहली बार इतिहास वर्तमान बन गया। 5 तांगा रोकने का पहला कदम स्वीकार। बदलाव तब नहीं आता जब हम दूसरों को दोष देते हैं, बदलाव तब आता है जब हम कहते हैं हाँ गलती हुई है। डॉक्टर अंबेडकर का सपना माफी नहीं था, सुधार था। 6 नई पीढ़ी, नया सवाल आज की पीढ़ी पूछती है, क्यों, किस आधार पर, कब तक? यही सवाल तांगे की कीलें ढीली करते हैं। जब सवाल बढ़ते हैं तो अन्याय की गाड़ी रुकती है। 7 अंबेडकर आज होते तो क्या कहते? वे शायद कहते, मुझे मंदिर में मत बिठाओ, मुझे सोच में जगह दो, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मेरे विचार अपनाओ। क्योंकि तांगा पूजा से नहीं रुकता, परिवर्तन से रुकता है। 8 कहानी का अंतिम मोड़, निर्णय अब फैसला हमारा है। क्या हम इतिहास को दोष देंगे या भविष्य को बदलेंगे? डॉक्टर अंबेडकर का तांगा एक दिन सड़क से उतरा पर सवाल छोड़ गया, क्या तुम किसी और को आज भी तांगा चलाने पर मजबूर कर रहे हो? अंतिम पंक्ति, जब समाज कहता है मैं भी बदल सकता हूं, तभी तांगा सच में रुकता है। और उसी दिन डॉक्टर अंबेडकर मुस्कुराते हैं, इतिहास से नहीं वर्तमान से। तांगा रुकने का दिन, जब समाज खुद को बदलता है। ये भाग किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये समाज की आत्मकथा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तांगा चलाना पड़ा, ये तथ्य इतिहास है। पर उससे बड़ा सत्य यह है कि हमने उस तांगे को बहुत देर तक चलने दिया। अब कहानी उस दिन की है जब तांगा पहली बार सच में रुकता है। 1 वह सुबह जब कुछ बदला हुआ लगा। उस दिन कोई आंदोलन नहीं था, कोई भाषण नहीं था, कोई नारा नहीं था। बस एक साधारण सी घटना हुई। बस स्टैंड पर एक बुजुर्ग खड़ा था। नाम पूछने की जरूरत नहीं थी, नाम से पहले चेहरा इंसान का था। किसी ने जाति नहीं पूछी, किसी ने सरनेम नहीं देखा, किसी ने इतिहास नहीं खोला। बस कहा गया, आइए बैठिए। यही वह क्षण था जहां तांगा हारा और मानवता जीती। 2 असली क्रांति शोर नहीं करती। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भीड़ को उकसाया नहीं, उन्होंने विवेक जगाया। वे जानते थे सबसे बड़ी क्रांति दिमाग में होती है। जब शिक्षक बिना भेदभाव पढ़ाता है, जब मकान मालिक बिना पहचान पूछे चाबी देता है, जब दोस्ती नाम से नहीं विचार से होती है, तब क्रांति हो चुकी होती है। 3 जब इतिहास किताब से उतरकर जीवन में आता है। उस स्कूल में अब अंबेडकर का पाठ सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं था। शिक्षक ने कहा, यह मत पूछो कि उन्हें क्या सहना पड़ा, ये पूछो कि हम क्या नहीं दोहराएंगे। बच्चों ने सीखा, इतिहास रोने के लिए नहीं, जिम्मेदारी लेने के लिए होता है। 4 तांगा अब क्यों नहीं चलता? क्योंकि सवाल पूछे जाने लगे, चुप्पी टूटने लगी, और ये तो परंपरा है कहना शर्मनाक लगने लगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, परंपरा अगर अन्याय सिखाए तो उसे छोड़ना ही धर्म है। 5 संविधान कागज नहीं, संकल्प। संविधान अब अलमारी में नहीं, आचरण में दिखने लगा। समानता कानून में ही नहीं, व्यवहार में। स्वतंत्रता भाषण में नहीं, अवसर में। बंधुत्व नारों में नहीं, रिश्तों में। यही वह भारत था जिसका सपना अंबेडकर ने देखा था। 6 समाज का आत्मस्वीकार। एक दिन किसी ने कहा, हमने देर कर दी, पर अब रुक गए हैं। ये स्वीकारोक्ति किसी माफी से बड़ी थी, क्योंकि गलती मान लेने से तांगा रुकता है। 7 डॉक्टर अंबेडकर की असली तस्वीर। वे किसी मंच पर खड़े नहीं थे, किसी मूर्ति में कैद नहीं थे। वे उस माँ में थे जो अपने बच्चे को सिखाती है, इंसान को इंसान समझो। वे उस दोस्त में थे जो कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही काफी हो। यही अंबेडकर थे, चलती हुई चेतना। 8 आखिरी सवाल जो हमेशा जीवित रहेगा। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, पर सवाल जिंदा रहता है, क्या आज कहीं कोई अब भी तांगा चला रहा है? अगर जवाब नहीं है तो यह अंबेडकर की जीत है। अगर जवाब हाँ है तो ये हमारी जिम्मेदारी है।
अंतिम पंक्ति, जिस दिन समाज किसी को तांगा चलाने पर मजबूर नहीं करता, उस दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ इतिहास नहीं रहते, वे भविष्य बन जाते हैं।